21 तारीख को स्कॉर्पियो में बने रहेंगे चंद्रमा और अनुराधा से ज्येष्ठा नक्षत्र होंगे। इसका मतलब आता है कि मार्केट के अंदर रिवर्सल, कोई ऐसी न्यूज़ आ जाए फ्रॉम द रेगुलेटरी बॉडी जो मार्केट के लिए पॉजिटिव सेंटिमेंट्स लेके आए। इस दिन जो हाई एनर्जी जोन रहेंगे वो 9:30 से लेके 10:15 इन द मॉर्निंग। निफ्टी का जो लेवल है वो 24,450 से लेके 24,700 के बीच में देखने को मिल सकता है। स्वाति नक्षत्र जो है रूल्ड बाय राहु। राहु। राहु एनीवे मार्केट को बुलिश साइड पे लेके जाता है, तो आपका स्टॉक बलि का बकरा बन गया। मार्केट इज नॉट जस्ट द परसेप्शन। एक और डायरेक्शनल मूव देखने को मिलेगी विच इज 1:40 से 2:30 पर, जो काफी ज्यादा वोलेटाइल होगी। इस दिन जो सेक्टर ग्रीन में रहेंगे वो फार्मा, हेल्थ केयर, आईटी, डिफेंस, टेलीकॉम, एफएमसीजी। गोल्ड, मेटल्स कैसा रहेगा ये हफ्ता? गोल्ड में आपको लिटिल बुलिश देखने को मिलेगा। जिनके पास गोल्ड और चांदी का रिजर्व है तो उनकी कुंडली में वैसे ही गज केसरी योग। गज के योग बन गया। हेलो एंड वेरी वार्म वेलकम टू द वैदिक कैफे। और ये बेसिकली एक ऐसा सीरीज, एक ऐसा आईपी है जिसमें कि हम एस्ट्रो रिलेटेड मार्केट प्रेडिक्शंस करते हैं। तो अगर आपका भी इंटरेस्ट है शेयर मार्केट में, क्रूड ऑयल में, मेटल्स में, आगे क्या होने वाला है, तो ये पॉडकास्ट या ये सीरीज ऑफ पॉडकास्ट आपके लिए है। मेरे साथ हैं गौरव मित्तल जी, जो कि हमेशा हम बात करते हैं गौरव जी कि कैसा रहेगा आने वाला हफ्ता। सो बेसिकली इस हफ्ते हम बात करने वाले हैं 17th ऑफ अगस्त से लेकर के 21st ऑफ अगस्त तक। पहले तो बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू भावना जी। पिछली बार लोग नाराज हो गए थे आपसे हाँ, गलती बिकॉज एक्सेप्ट ऑफ करते हैं। चंद्रमा की बिकॉज ऑफ चंद्रमा की पोजीशन कहीं ना कहीं गड़बड़ हुई थी। लेकिन अब इस बार की हम बात कर रहे हैं 17 अगस्त से लेकर के 21 अगस्त तक का ये पूरा हफ्ता। प्लानिटरी मूवमेंट्स क्या कहती है? तो सबसे पहले तो जो व्यूअर्स हैं उनको नाराज़ होने की ज़रूरत नहीं है। पता नहीं कैसे जो मूवमेंट देखा गया साइड रियल के हिसाब से ही देखता हूँ मैं। उसमें चंद्रमा का जो मूवमेंट है, उसमें देखने में क्या गलती हुई मुझे भी नहीं पता चला। बट इस बार मैंने कॉशियसली उसको ढंग से डिनोट करके, बिकॉज़ होता क्या है कि जो हम प्रेडिक्शंस देते हैं, चंद्रमा के मूवमेंट और बाकी सारे प्लैनेटरी पोज़ीशन और उनका किस नक्षत्र में गोचर है, उसके कॉरस्पॉन्डिंग देते हैं। तो यदि हमारा मूवमेंट ही गलत हो गया, तो जो उनके कॉम्बिनेशन से जो इन्फ्लुएंस निकल के आएगा, वो सही नहीं होगा। तो लास्ट टाइम ये ज़रूर डेफ़िनेटली जो एरर हुआ, उसके लिए डेफ़िनेटली हम क्षमा प्रार्थी हैं अपने व्यूअर्स से, और इस वीक में हमने उस चीज़ को ध्यान रखा है कि सही हो। तो इस बार तो हफ्ते की शुरुआत में ही सूर्य ट्रांजिट कर रहे हैं हाँ जी। 17 तो अगस्त को। हाँ, 17 अगस्त को इस बार सूर्य जो है लियो में ट्रांज़िट कर रहे हैं कैंसर से, तो वो एक अच्छा इवेंट है और कर भी रहे हैं सुबह 8:03 के आसपास ही, हम्म। तो व्हिच इज़ अ गुड इवेंट। चंद्रमा वर्गो टू लिब्रा टू स्कॉर्पियो में मूवमेंट है 2.25 दिन के हिसाब से। मरकरी का कैंसर में कंटिन्यू कर रहे हैं और लियो में 22 अगस्त का इनका मूवमेंट है। इसके बाद वीनस वर्गो में रहेंगे, 1 अगस्त से मूव हुए थे और मार्स जेमिनी में ही रहेंगे, 2 अगस्त को मूव हो गए थे। जुपिटर कैंसर में ही रहेंगे, लेकिन 19 अगस्त को अश्लेषा नक्षत्र में मूवमेंट है। हम्म। शनि पाइसेस में बने रहेंगे, लेकिन 20 अगस्त को शाम के टाइम में रेवती पद में मूवमेंट है। चरण बदल रहे हैं। हाँ जी, चरण बदल जाएंगे। हम्म। राहु एक्वेरियस में धनिष्ठा का इन्फ्लुएंस रहेगा। केतु लियो में रहेंगे, लेकिन मघा का इन्फ्लुएंस रहेगा। अच्छा। यूरेनस टॉरस में बने रहेंगे। नेपच्यून पाइसेस में बने रहेंगे, लेकिन उत्तर भाद्रपदा का इन्फ्लुएंस बना रहेगा। और प्लूटो कैप्रिकॉर्न में रहेंगे। ये वाला तो रहा मूवमेंट बाकी प्लैनेट का, लेकिन जैसे मैंने बताया कि चंद्रमा 2.25 दिन के हिसाब से चेंज होगा। तो 17 तारीख को चंद्रमा जो है वर्गो में, हम्म। नक्षत्र जो है चेंज होगा, चित्रा से स्वाति नक्षत्र चेंज होगा, जिसका इन्फ्लुएंस जनरली जो चंद्रमा है इस नक्षत्र में जो वर्गों में होने से जो देता है रिजल्ट्स हम्म। स्टॉक मार्केट पे स्पेसिफिकली या कैपिटल मार्केट पे, वो पॉजिटिव रिजल्ट्स देता है। मीन्स कंस्ट्रक्टिव, हम्म। बट अगेन ट्रांजैक्शनल। अच्छा। 18 तारीख को चंद्रमा लिब्रा में मूवमेंट है नक्षत्र का स्वाति से विशाखा। इसका मतलब है पॉजिटिव मोमेंटम। 19 तारीख को चंद्रमा लिब्रा में स्वाति से विशाखा नक्षत्र सेम एक्सपेंशन एंड वॉलेटिलिटी को डिफाइन करता है ये। अच्छा। 20 तारीख को स्कॉर्पियो में होंगे
विशाखा से अनुराधा नक्षत्र में होंगे। हुँ, ये हाईली सेंसिटिव डे होता है ट्रेडिंग के लिए। ओके। तो इस दिन न्यूज़ बेस्ड, इस दिन मोमेंटम से सडन अप से डाउन, हुँ, मतलब वॉलेटिलिटी तो अपसाइड पे नहीं, लेकिन डाउन साइड पे देखने को डिनोट करता है। हुँ, 21 तारीख को स्कॉर्पियो में बने रहेंगे चंद्रमा और अनुराधा से ज्येष्ठा नक्षत्र होंगे। इसका मतलब आता है कि मार्केट के अंदर रिवर्सल या फिर कंसोलिडेशन। ओके। तो अगर अब ओवरऑल पे देखा जाए तो मार्केट का जो मूवमेंट है डे वाइज बात करेंगे और साथ में ये भी बात करेंगे कि कौन कौन से दिन पे कौन कौन से सेक्टर्स और निफ्टी सेंसेक्स, सेंसेक्स का क्या राइट। लेवल देखने को मिल सकता है। हुँ, तो 17 तारीख की बात करते हैं सबसे पहले। इस दिन जो मेजर इवेंट हो रही है, हुँ, सूर्य लियो में एंटर कर रहे हैं सुबह 8:03 पर इंडिया स्टैंडर्ड टाइम के जहाँ हिसाब से, पहले से केतु भी मौजूद हैं। जहाँ पहले से केतु भी मौजूद हुँ, है। चंद्रमा वर्गो में है हुँ, और चित्र नक्षत्र जो है दिन को मेजरली डिनोट कर रहा है, जो डे है उसी से इन्फ्लुएंस हो रहा है। हुँ, इसका जो प्रेडिक्शन निकल के आता है, इसका मतलब है कि सन का लियो में मूवमेंट, लीडरशिप, गवर्नमेंट पॉलिसीज के अंदर कुछ फेवरेबल चीज़ें होना मार्केट के लिए, हुँ, लार्ज इंस्टीट्यूशनल बाइंग, काइंड ऑफ समथिंग विच इज़ फ्रॉम द अथॉरिटी, भाई कोई ऐसी न्यूज़ आ जाए फ्रॉम द रेगुलेटरी बॉडी जो मार्केट के लिए पॉजिटिव सेंटिमेंट्स लेके आए, अच्छा। ये इस दिन देखने को मिल सकती है। हुँ, इस दिन जो हाई एनर्जी जोन रहेंगे वो 9:30 से लेके 10:15 इन द मॉर्निंग। रिवर्सल का जो जोन देखने को मिल सकता है वो 11:35 से 12:20 के बीच में देखने को मिल सकता है और आफ्टरनून में अगेन हुँ, डायरेक्शनल मूव जो देखने को मिलेगी 2:10 से लेके 2:50 के बीच में। अच्छा। इस दिन का ओवरऑल टोन है माइल्डली या लिटिल बुलिश, माइल्ड से थोड़ा सा आप हुँ, बुलिश साइड पे, ओके, पॉजिटिव साइड पे ओके। मार्केट टोन देखने को मिल सकती है। निफ्टी का जो लेवल है वो 24,450 से लेके 24,700 के बीच में देखने को मिल सकता है। अच्छा, सेंसेक्स 78,000 से लेके 78,800 900 के आसपास देखने को मिल सकता है। तो दिन में काफ़ी बड़ा मूवमेंट है विच इज़ गुड ऑल्सो। तो उसको अगर आप बोलते हैं कि माइल्डली बुलिश है तो मार्केट उस दिन माइल्डली बुलिश देखने को मिल सकता है। दैट मीन्स ये इम्पैक्ट सूर्य की ट्रांज़िट का हो सकता है। सूर्य फेवरेबल अपनी राशि में मूव करके हुँ, मार्केट को अप दे रहा है ओके। और चंद्रमा भी फेवरेबल है ट्रांजिट, हुँ, तो उस दिन मार्केट अप देखने को मिल सकता है। ओके। अब 18 क्योंकि सूर्य हुँ, सूर्य सूर्य जो है बैंकिंग को डिनोट कर देता हुँ, है और जो आपके आईटी है उसको डिनोट करता है, फाइनेंशियल हुँ, सर्विसेज को डिनोट करता है, कैपिटल गुड्स को डिनोट करता है, इवन जो ऑटो और पावर सेक्टर्स हैं इनको डिनोट करता है। तो हुँ, इन सेक्टर्स के अंदर आपको तेजी देखने को मिल सकती है। ओके। न्यूट्रल सेक्टर, क्योंकि सूर्य का इम्पैक्ट ज़्यादा है, तो हुँ, जो शनि है उससे रिलेटेड जो स्टॉक्स हैं उनके अंदर आपको थोड़ा सा डाउनफॉल देखने को मिलेगा, जिसके अच्छा, अंदर हो सकता है कि आपको ऑयल एंड गैस, ओके। उसके अंदर आपके केमिकल्स, कुछ मेटल्स, हुँ, कुछ फार्मा स्टॉक्स, इनके अंदर आपको मंदी देखने डाउनफॉल को मिल सकती हाँ, है। और ये भी नहीं कहूँगा कि मंदी, काइंड ऑफ न्यूट्रल टू लो। ओके। मंदी का मतलब तो काफ़ी ज़्यादा डाउनफॉल है, बट हाँ, न्यूट्रल काइंड ऑफ थिंग। ठीक है। और क्योंकि मार्केट पूरा का पूरा बुलिश रहने वाला है उस दिन, थोड़ा हुँ, माइल्डली बुलिश रहने वाला है, हुँ, तो कोई भी सेक्टर ऐसा नहीं होगा जो नेगेटिव में ही क्लोज होगा स्पेसिफिकली। अच्छा। न्यूट्रल या फिर पॉजिटिव, ये 2 चीज़ देखने को मिलेगी मेजरली। हुँ, 18 तारीख ट्यूसडे, हुँ, लिब्रा मून हो जाता है, स्वाति नक्षत्र आ जाता है। हुँ, स्वाति नक्षत्र जो है रूल्ड बाय राहु। राहु। चंद्रमा वीनस में और लिब्रा रूल्ड है। हुँ, शुक्ल षष्टमी है, स्वाति नक्षत्र है। इसका जो ओवरऑल कॉम्बिनेशन आता है हुँ, निकल के, वो ये आता है कि मार्केट के अंदर कोई स्पेसिफिकली स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन न्यूज़ आएगी। अच्छा, अब वो इन्फॉर्मेशन मार्केट में आपके पॉजिटिव सेंटिमेंट्स बट वॉलेटिलिटी को डिनोट करती है। अब वो ओके। क्या इन्फॉर्मेशन होगी ये तो कहना मुश्किल है, हुँ, बट कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन जो मार्केट को सपोर्ट करेगी, आने की संभावना होगी। अच्छा। और राहु एनीवे मार्केट को बुलिश साइड पे लेके जाता है। हुँ, वॉलेटिलिटी देखने को मिलेगी, हायर साइड पे देखने को मिलेगी। जो स्टॉक हैं जैसे आईटी है, टेक्नोलॉजी है, एआई वाली कंपनीज़ हैं और जो काफ़ी हाई मोमेंटम स्टॉक्स हैं, इनमें सब में आपको तेज़ी देखने को मिलेगी। अच्छा।
मार्केट ओवरऑल जैसे मैंने बताया कि पॉजिटिव टोन पे रहेगा, वोलेटाइल रहेगा, लेकिन राहु जो है वो क्लाउडीनेस भी देता है। एक तरीके का एक फॉल्स ऐसा फॉल्स फॉल्स ब्रेकआउट्स। ब्रेकआउट्स देता है। हाँ। फॉल्स ब्रेकआउट का मतलब यहाँ पे ये है कि इंफॉर्मेशन जो है हुँ, मे और मे नॉट बी करेक्ट, हुँ। बट मार्केट अब देखने को मिलेगा। हाँ, ब्रेकआउट मिल गया, हाँ, अब वो न्यूज़ सही थी, उसका इम्पैक्ट उतना होना चाहिए था, हाँ। ये जजमेंट पब्लिक उस समय नहीं करती। पब्लिक देखेगी कि मार्केट में पॉजिटिव सेंटीमेंट्स है, मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है, सेंसेक्स पॉजिटिव हो गया, निफ्टी 50 पॉजिटिव हो गया, निफ्टी बैंक पॉजिटिव हो गया, हुँ, पीपल विल स्टार्ट बाइंग इट। जब हुँ, बाइंग ज़्यादा आती है और सप्लाई शॉर्ट होगी या डिमांड ज़्यादा आ जाएगी, मार्केट पॉजिटिव साइड पे जाएगा, हुँ। सेंटीमेंट्स पॉजिटिव होंगे, तो मार्केट बुलिशनेस। बुलिशनेस की तरफ मूव करना शुरू हुँ, कर देता है। इस दिन जो हाई एनर्जी जोन है वो 9:25 से लेके 10:20, ओके। रिवर्सल जोन 11:15 से लेके 12 o'clock, और आफ्टरनून का जो मोमेंटम है अगेन 1:45 से लेके 2:35 के बीच में आपको वापस से मार्केट देखने को मिलेगा। ठीक है। और इस दिन जो एक्सपेक्टेड रेंजेस है हुँ, निफ्टी 50 की एंड सेंसेक्स की, हुँ, 24,550 से लेके 24,850 के बीच में, ये रेंज 400 पॉइंट के बीच में डिफरेंस देखने को मिल सकता है। हुँ। सेंसेक्स 78,600 से लेके 79,350 के बीच में देखने को मिल सकता है। अच्छा। तो इस दिन का जो ओवरऑल टोन रहा, बुलिश रहा। सेक्टर जो रहेंगे ग्रीन के अंदर, हुँ, बैंकिंग, फिनांस, आईटी, कैपिटल गुड्स, पावर, डिफेंस, डिफेंस अगेन, टेलीकॉम, डिफेंस। मेटल्स, हुँ। ये सेक्टर पॉजिटिव रहेंगे। न्यूट्रल्स में ऐसे फार्मा। डिफेंस का नाम लेते ही आपके चेहरे पे भी हँसी तो आ जाती है, एक खुशी अ, आ जाती है। आपके जो पॉडकास्ट पे उस पे भी कमेंट में ना, हुँ, आपके जो व्यूअर्स हैं, हुँ। वो भी आपके डिफेंस सेक्टर के लिए पूछते हैं कि उसके लिए भी सेपरेट प्रेडिक्शन दिया देख जाए। लो आप। हाँ। तो अब कहीं न कहीं आपने अपने इतना मार्केट अप है आपने डिफेंस अपने जो सेक्टर। व्यूअर्स हैं उनको काफ़ी ज़्यादा डिफेंस सेक्टर से इन्फ्लुएंस कर रखा है। हाँ। और क्यों कर रखा है, गॉड नोज़ ओनली, मैंने या आपको पता होगा। बट अब धीरे-धीरे करके डिफेंस सेक्टर बहुत अच्छा कर रहा है। डिफेंस सेक्टर का केवल एक्चुअली क्या है, लोगों का परसेप्शन है जब वॉर होगी तो डिफेंस सेक्टर बढ़ेगा। हुँ। बट ये आपके साथ इतने पॉडकास्ट करके मैं ये तो समझ चुकी हूँ कि ये सिर्फ़ एक परसेप्शन ही है लोगों का, कि वॉर बढ़ेगी तो डिफेंस बढ़ेगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। देखिए, मार्केट इज़ नॉट जस्ट द परसेप्शन। हुँ, यस, इट्स अ डिमांड एंड सप्लाई इन परसेप्शन। हुँ, अब जैसे मैं हर बार आपको पहले भी मैंने कई बार पॉडकास्ट में बोला है, सेंसेक्स अप है या डाउन है, हुँ, निफ्टी 50 अप है या डाउन है, कोई एक स्टॉक जो निफ्टी 50 का पार्ट नहीं है या हुँ। सेंसेक्स का पार्ट नहीं है, हाँ। उस स्टॉक पे ओवरऑल मार्केट के टोन का कि नीचे है तो नीचे जा रहे हैं, हुँ, उस स्टॉक का निफ्टी 50 से कोई लेना देना नहीं है। हुँ, दैट कंपनी इज डूइंग गुड, बट बिकॉज द हुँ, मार्केट सेंटीमेंट्स कैसे ड्राइव होते हैं, इसका भी थोड़ा सा बताते हैं। क्या है कि अगर आपके पास लाइन, क्रेडिट लाइन है, हुँ। आपके पास उस समय बाइंग की कैपेसिटी है, अच्छा। तो आप क्या करेंगे कि आप बाई की साइड पे जाएँगे, जो-जो आपको लग रहा है कि स्टॉक्स पॉजिटिव साइड पे जा रहे हैं, वो सेक्टर्स स्पेसिफिक भी हो सकते हैं। जब आपके पास जिस दिन बाइंग की कैपेसिटी नहीं है, लॉस हो गया, एम टू एम देना पड़ा हुँ, कहीं, तो उस केस में आप बेकाबली करके उन स्टॉक को पहले निकालेंगे जिसके अंदर पहले से प्रॉफिटेबिलिटी ज़्यादा होगी या जो लॉस साइड पे ज़्यादा जा रहे होंगे। अच्छा। मार्केट में टोन क्या आया कि आपकी कंपनी, आपका स्टॉक, हुँ, आपका सेक्टर हुँ, जो सेंसेक्स से रिलेटेड नहीं है, हुँ, बट जिस ब्रोकर ने या जिस इंडिविजुअल इन्वेस्टर ने हुँ, लॉस लिया, उसने कुछ स्टॉक बेचे, उसका इम्पैक्ट, क्योंकि आपका स्टॉक पॉजिटिव था, आपके पास प्रॉफिटेबिलिटी थी, तो दूसरे स्टॉक के लॉसेस को सेट ऑफ करने के लिए आपका स्टॉक बलि का बकरा बन गया। तो आपका कोई दोष नहीं था, आप ना निफ्टी 50 के पार्ट है, ना सेंसेक्स के पार्ट है, बट क्योंकि ओवरऑल टोन ये रहा हुँ, इन्फ्लुएंस कि भैया मार्केट डाउन था, क्रेडिट लाइन नहीं थी, सारे बाकी स्टॉक्स में नेगेटिव आया, आपका स्टॉक पॉजिटिव था, तो इसने आपको दे दिया, या फिर आपका स्टॉक नेगेटिव था, तो इसने आपके स्टॉक पे और फर्दर डंप आ गया। हुँ, आपका स्टॉक पॉजिटिव था, मल्टीपल लोगों ने खरीदा हुआ था, उनको बाकी स्टॉक में लॉस हुआ, आपके स्टॉक पे भी डंप आ गया। तो आपका स्टॉक बलि का बकरा बन गया। ठीक। ये मार्केट का सेंटीमेंट हुँ, टोन है। हुँ, तो जब सेंसेक्स या निफ्टी 50 ओवरऑल पे डाउन या पॉजिटिव होंगे, तो हुँ, मार्केट में बिकावली या खरीदारी उसी टोन पे चलती है और जो बाकी सारे स्टॉक्स को इन्फ्लुएंस करती है। ठीक। यही डिफेंस वाली साइड पे भी है। जब वॉर होगी, हुँ, वॉर से ये नहीं है कि आपका स्पेसिफिकली कोई एक ओवरऑल स्टॉक में यदि डाउन हुआ हुँ, मार्केट, हुँ, तो आप क्या करेंगे? आप सबसे पहले थोड़ा-सा प्रॉफ़िट निकालेंगे, क्योंकि सबको ये रहता है कि मार्केट में बाकी स्टॉक्स भी नीचे चले जाएँगे, तो उनमें बेचना शुरू कर देंगे। हाँ, इम्पैक्ट आएगा। तो वो जो टोन है मार्केट में जिस समय वॉर चल रही है और वॉर के बाद में डिफेंस सेक्टर के अंदर खरीदारी,
क्यों? क्योंकि उनको नए ऑर्डर्स मिलने शुरू हो जाता है गवर्नमेंट से, या ओके। उनको प्राइवेट कंपनी से नए ऑर्डर मिलने शुरू हो जाएँगे। हुँ, उनकी ऑर्डर बुक बढ़नी शुरू हो जाएगी। जब ऑर्डर बुक ओके। बढ़ेगी, बिज़नेस बढ़ेगा, तो लोगों में परसेप्शन क्या जाएगा कि कंपनी राइज़ कर रही है। जब हुँ, कंपनी राइज़ करती है, तो लोग, अगर उसका पीई मार्केट के पीई से, इंडस्ट्री इंडस्ट्री के स्टैंडर्ड पीई से नीचे है, हुँ, तो लोग उसमें रिस्क लेते हैं कि इसमें फर्दर यहाँ तक की ग्रोथ पॉसिबल है, और विदाउट एनी काइंड ऑफ से पॉसिबिलिटी ऑफ द लॉसेस दे हुँ। कैन स्टिल अर्न मनी। अर्न मनी, यस। तो ये टोन रहता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं 19th इस हफ्ते की 19th की। लिब्रा मून रहेगा। जुपिटर जो है अश्लेषा नक्षत्र में एंटर कर रहे हैं। इनकी जो एंट्री है 19 तारीख को अप्रोक्सीमेटली 3:37 पर होगी। हुँ, और 19 तारीख का जो ओवरऑल कॉम्बिनेशन में रहेगा, इस दिन शुक्ल सप्तमी है। हुँ, स्वाति नक्षत्र से विशाखा नक्षत्र के अंदर मूवमेंट है। हुँ, इसका इंटरप्रिटेशन क्या है कि मार्केट के अंदर पॉजिटिव सेंटिमेंट्स हुँ, और सडन न्यूज़ बेस्ड कोई वॉलेटिलिटी हुँ, पोटेंशियली फेवरेबल रहेगा फाइनेंशियल सेक्टर्स के लिए, टेक्नोलॉजी के लिए। हुँ, हाई एनर्जी जोन देखा जाए तो 9:20 से लेकर 10:10 के बीच में हाई एनर्जी जोन है। ठीक है। रिवर्सल देखने को मिल सकता है 11:20 से लेकर 12:15 पर। हुँ, एक और डायरेक्शनल मूव देखने को मिलेगी विच इज़ 1:40 से 2:30 पर, जो काफ़ी ज़्यादा वोलेटाइल होगी। मार्केट इस दिन थोड़ा-सा पॉजिटिव रहेगा, बट बहुत ज़्यादा वोलेटाइल रह सकता है। ओके। न्यूज़ बेस्ड एक्टिविटी दिखाई देखने को मिल रही है। और जो निफ्टी 50 की जो उस दिन रेंज देखने को मिल सकती है 24,500 से लेके 24,850। अच्छा। तो पहले दिन 550 से लेके इस दिन 450 से लेके हुँ, 850 के बीच में। हुँ, सेंसेक्स भी 78,300 से लेके 79,250 के बीच में मूवमेंट देखने को मिल सकता है। ओके। वोलेटाइल, पॉजिटिव और पॉसिबल रिवर्सल ऑल्सो, क्योंकि एक बार अगर ऊपर टच किया 79, तो लास्ट में डे के क्लोजर तक पे हुँ, वापस से ये नीचे की तरफ दिखाई देगा। तो अच्छा। 79,250 तक अगर गया है, तो उसके बाद वो वहाँ नहीं टिकेगा, ये नीचे आएगा। तो जो रिवर्सल ज़ोन में जो आफ्टरनून वाला जो सेशन है 1:40 से 2:30 के बीच में, हुँ, यहाँ रिवर्सल देखने को मिलेगा। इस दिन जो सेक्टर ग्रीन में रहेंगे, वो फार्मा, हेल्थ केयर, आईटी, हुँ, डिफेंस, टेलीकॉम, एफएमसीजी। और जो न्यूट्रल रहेंगे बैंकिंग, आईटी और टेलीकॉम, और उस दिन आपके जो एआई ड्रिवन स्टॉक्स हैं या केमिकल या ऑयल एंड गैस है, ये अच्छा, न्यूट्रल साइड पे रहेंगे। ठीक है। 20 तारीख को थर्सडे को हुँ, इस दिन स्कॉर्पियो मून है। विशाखा से अनुराधा नक्षत्र चेंज हो रहा है। और जो अष्टमी है इस दिन रात को 9:18 तक रहेगी। हुँ, इसका जो कॉम्बिनेशन है, शनि रेवती पद में एंटर कर रहा है, वो भी शाम को 7:45 के आसपास पे, हुँ, 20 तारीख को। तो जो ओवरऑल कॉम्बिनेशंस हैं, ये हाईली सेंसिटिव मार्केट और एनवायरनमेंट क्रिएट करता है। ओके। इसका मतलब क्या है कि सडन रिवर्सल्स, हुँ, मतलब क्या है कि लोगों का प्रॉफिट बुकिंग, बाइंग की बजाय सेल्स प्रेशर ज़्यादा। हुँ, लोग पोजीशन जो है सेल्स वाली पोजीशन और डिफेंसिव पोजीशन लेके बैठेंगे रादर देन बाइंग पोजीशन लेके बैठने की बजाय। अच्छा। इस दिन जो ओपनिंग एनर्जी है हाई लेवल की, वो है 9:20 से लेके 10:05 के बीच में। हुँ, उसी समय पे आपको काफ़ी ज़्यादा अप डाउन देखने को मिलेगा, अच्छा। काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल मार्केट देखने को मिलेगा। हुँ, और जो रिवर्सल जोन देखने को मिलेगा, वो 11:05 से 12:10 पर। और आफ्टरनून में फिर एक बार जो वॉलेटिलिटी देखने को मिल सकती है, वो 1:35 से लेकर 2:25 पे। हुँ, इस दिन जो निफ्टी 50 की रेंज है, वो 24,150 से लेके 24,650 के बीच में देखने को मिल सकती है, अच्छा। विच इज़ ए लोअर साइड पे काफ़ी बड़ा हुँ, डाउन हुँ, साइड। सेंसेक्स जो है 77,150 से लेके 78,750 के बीच में देखने को मिल सकता है। हुँ, तो काफ़ी बड़ी रेंज है जो देखने को मिल सकती है। इस दिन हाई वोलेटिलिटी डे है, रिवर्सल डे है। हुँ, जो ये चीज़ एक इम्पॉर्टेंट है देखने के लिए और समझने के लिए है। इस दिन वॉच रखने की ज़रूरत है। कोई भी पोजीशंस उस तरीके की क्रिएट ना करें कि अंधाधुंध खरीदते चले गए और ये अच्छा। सोचे कि मार्केट अभी ऊपर जाएगा या ऊपर नीचे जाएगा। जाएगा। हुँ, यहाँ पे आपको रिवर्सल ज़ोन देखने को काफ़ी बड़ा देखने को मिल सकता है। ठीक है। इस दिन सारे सेक्टर्स मेजरली मेजरली सारे सेक्टर्स हुँ, एक्सक्लूडिंग फार्मा एंड हेल्थ केयर, और जो न्यूट्रल सेक्टर है आईटी, टेलीकॉम और डिफेंस और आपके एफएमसीजी, हुँ, इसके अलावा बाकी सभी सेक्टर रेड में देखने को मिल सकते हैं। अच्छा। 21 तारीख की बात करते हैं, विच इज़ फ्राइडे। स्कॉर्पियो मून रहेगा, अनुराधा नक्षत्र रहेगा।
अनुराधा से ज्येष्ठा नक्षत्र की तरफ आज बाद में मूव करेगा हुँ, और इस दिन जो है, जो ये पोजीशन है स्टार की, इसका जो मेजरली डिनोशन है, वो है मार्केट के अंदर रिवर्सल का डिनोशन। अगेन ओके। मिक्स में अगर जितने भी प्लानिटरी कॉम्बिनेशन देखे जाएँ और साथ में जो पर्टिकुलर सेक्टर्स हैं, इस दिन हाईली इम्पैक्ट होंगे, फाइनेंशियल, कंज्यूमर, हुँ, लग्ज़री, रियल एस्टेट, मेटल्स। इस दिन जो हाई एनर्जी ज़ोन देखने को मिलेगा हुँ, 9:30 टू 10:15 और रिवर्सल ज़ोन 10:10 से लेके 12:15 5 के बीच में, और जो मेजरली आफ्टरनून की जो विंडो होगी हुँ, 2 बज के 2 बजे से लेके 2:50 के बीच में, यहाँ पे हाई रिवर्सल देखने को मिल सकता है। अच्छा। एक्सपेक्टेड रेंज निफ्टी की 24,250 से 24,650 के बीच में, और हुँ, सेंसेक्स की 77,500 से लेके 78,650। जैसा मैंने बताया कि केवल ग्रीन कलर में दिखाई देंगे फार्मा, हेल्थ केयर, आईटी, पावर एंड एफएमसीजी, न्यूट्रल बैंक, और ये सब न्यूट्रल ऑलमोस्ट रहेंगे। और जो रेड में जब हम रिवर्सल की बात कर रहे हैं तो नीचे से ऊपर गया है, हुँ, और दोनों साइड पे क्लोज होते होते न्यूट्रल वाली पोजीशन आ जाएगी। डिफरेंशियल काफ़ी ज़्यादा दिखाई देगा, 250 से लेके आपके 750 के बीच में जो डिफरेंस दिखाई दिया, हुँ, तो क्लोज होते होते काइंड ऑफ ए न्यूट्रल बायस अच्छा। देखने को मिल सकता है उस दिन। हुँ, तो अगर उससे पिछले वीक से कंपेयर करें, तो जहाँ से चले थे लास्ट में वही आके आ गए। वहीं आ गए। तो मार्केट अप हुआ हुँ, 2-3 दिन, उसके बाद लास्ट के 2 दिन ने फिर से डबाकुल डाउन। कर दिया। हाँ। अच्छा, अब हमने अलग-अलग दिनों की बात कर ली, लेकिन अब सेक्टर्स की बात कर लेते हैं कि इंडिविजुअल सेक्टर्स जो हैं, वो किस तरीके से ग्रो करने वाले हैं इस हफ्ते में? क्योंकि आप क्रूड ऑयल के बारे में भी बात करने वाले हो, गोल्ड, मेटल्स, कैसा रहेगा ये हफ्ता? तो पहले गोल्ड और सिल्वर और इसकी बात करते हैं, कॉपर की, हुँ, फिर उसके बाद क्रूड ऑयल की बात करेंगे। 17 तारीख को गोल्ड में आपको लिटिल बुलिश देखने को मिलेगा। ओके। जो एक्सपेक्टेड रेंज हो सकती है हुँ, 1,55,000 के आसपास देखने को मिल सकती है, 10 ग्राम की 24 कैरेट। अच्छा। दिल्ली, स्पेसिफिकली मैं दिल्ली की बात कर रहा हूँ, दिल्ली से इसको लाइन किया है। हुँ, 18 तारीख को काफ़ी ज़्यादा बुलिश रहेगा। जो 1,55 था गोल्ड मंडे को, वो ट्यूसडे के दिन 1,56 देखने को मिल सकता है 10 ग्राम। अच्छा। तो 1000 से 1100-1200 रुपए का जंप देखने को आपको मिल सकता है। हुँ, 19 तारीख को एक्सपेक्टेड अप्रॉक्सिमेटली वापस से डाउन साइड पे दिखाई देगा। जो 1,56 250 गया था, हुँ, 400 से 500 रुपए टूट सकता है। ओके। तो 1,55,850 के आसपास, 1,55,800 के आसपास देखने को मिल सकता है। हुँ, 20 तारीख को टूटेगा और काफ़ी ज़्यादा टूटेगा, करेक्टिव एक्शन आएगा। तो 1,53,900 के आसपास, मतलब अगेन डिफरेंस आ गया काफ़ी बड़ा, हुँ, 1600-1700 रुपए का डिफरेंस आ गया पर 10 जी, ग्राम का। और फ्राइडे अगेन बढ़ेगा, रिकवरी होगी, 1,55 वापस आ जाएगा। तो अच्छा। जहाँ से चला था फिर से वहीं आ गए। वहीं पे आपको दिखाई हुँ, देगा। सिल्वर 17 तारीख को 2,39,500 के आसपास की पर केजी का 9,999 टन्स के साथ में आपको देखने को मिल सकता है, दिल्ली का रेट पे है। हुँ, प्लानिटरी कॉम्बिनेशन के हिसाब से है ये। अगले दिन 2,42 300 पे देखने को मिल सकती है, विच इज़ 18 को। ओके। 19 तारीख को 2,40 800 के आसपास देखने को मिल सकती है। 20 तारीख को जब करेक्शन डे है जिस दिन, हाँ, उस दिन वापस से 2,36 500 के आसपास देखने को मिल सकती है। दिन अच्छा। के अंदर वॉलेटिलिटी दिखाई देगी, रेंज दिखाई देंगे, 4 से 5,000 रुपए की रेंज दिखाई देगी। हाँ, 21 तारीख को 239 500 अगेन रिकवरी है, देखने को मिल सकती है। ठीक है। कॉपर में पर केजी 1,395 से 1,400 के आसपास में 17 तारीख को देखने को मिल सकता है। हुँ, 18 तारीख को 1,415 रुपए के आसपास देखने को मिल सकता है क्लोजिंग पे। हुँ, रेंज रहेगी 1,400 से 1,420 के बीच में। मैं रेंज की बात नहीं कर रहा अभी फ़िलहाल, क्योंकि वो ज़्यादा बड़ा होता चला जाएगा। अप्रॉक्सिमेटली क्लोजिंग के टाइम पे हुँ, रेट जो है इस प्राइस के आसपास देखने को मिलेगा। ठीक है। 19 तारीख को 1,395 रुपए के आसपास देखने को मिलेगा। 20 तारीख को करेक्शन है, 40-45 रुपए डाउन दिखाई देगा, व्हिच इज़ 1,350 से 55 के बीच में दिखाई देगा। और 21 तारीख को अगेन रिकवरी है, तो 1,350 से वापस से 1,385-90 के बीच में आपको तो ये सारे ही कॉपर। सेक्टर्स मुझे लगता है इनिशियल ऑफ द वीक हाई पे जाएँगे, उसके बाद बीच बिल्कुल, में कहीं न कहीं पे थोड़ा सेटल 2 होंगे दिन सेटल और होंगे, फिर वापस फिर लास्ट से में फिर वहीं से आ रिकवरी जाएगा। दिखाई देती है। ओके, अब क्रूड ऑयल की बात कर लेते क्रूड ऑयल के अंदर जो बैरल है, हैं। हुँ, अगर इसमें ओवरऑल देखा जाए तो इसके अंदर भी वही चीज़ दिखाई देगी, जो गोल्ड, सिल्वर और स्टॉक्स में दिखाई दे रही है, या मेटल बाकी इसमें कॉपर में दिखाई दे रही है। पहले 2 दिन 3 दिन मोमेंटम रहेगा, हुँ, 2 दिन मोमेंटम रहेगा, 1 दिन
एट पार काइंड ऑफ न्यूट्रल, हुँ, और थर्सडे वाले दिन काइंड ऑफ डाउन, हुँ, एंड फ्राइडे को अगेन रिकवरी। तो अगर बात करें तो अप्रॉक्सीमेटली जो बैरल दिखाई देगा आपको 7,880 रुपये या 900 रुपये के आसपास मंडे के दिन अच्छा। बैरल दिखाई देगा आपको। हुँ, ट्यूसडे के दिन 7,965 रुपये, 1,000 हुँ, रुपये का डिफरेंस दिखाई देगा, हुँ, 1,000 से 1,200 रुपये का। अगले दिन आपका फिर बैरल में जो डिफरेंस आएगा 50-100 रुपये का डिफरेंस आएगा नीचे की तरफ, हुँ, विच मीन्स 7,915 रुपये के आसपास दिखाई देगा। ओके। और ट्यूसडे के दिन मेजर आपका रिवर्सल दिखाई देगा, ये यहाँ से टूटेगा 300 रुपये के आसपास टूटेगा, हुँ, तो 7,680 के 50 के आसपास दिखाई देगा। और फ्राइडे के दिन 7,780 रुपये के आसपास दिखाई देगा, अगेन रिकवरी दिखाई देगी। ठीक है। तो चाहे वो स्टॉक रहे हों, चाहे आपका मेटल्स रहे हों, चाहे हुँ, आपका क्रूड ऑयल रहे, क्रूड ऑयल, इनके अंदर पैटर्न सेम है कि ठीक है। मंडे ट्यूसडे पॉजिटिव, हुँ, वेडनेसडे काइंड ऑफ एट पार, थर्सडे को डाउन, एंड फ्राइडे अगेन रिकवरी। ठीक है। अब 17 से लेके 21 तक हमने पूरे हफ्ते में सब चीज़ों की बात कर ली, सेंसेक्स क्या स्थितियाँ रहेंगी मेटल्स, गोल्ड की। लेकिन ग्रहण पड़ रहा है, 12 तारीख को आज ही के दिन ग्रहण पड़ रहा है। ऐसे में इसका असर, और अभी 28 तारीख को चंद्र ग्रहण भी होगा। तो क्या इसका असर शेयर मार्केट के ऊपर पड़ेगा? 17 तारीख के 21 तारीख के बीच में जो वीक आ रहा है, कुछ राशियों पे सूर्य ग्रहण का इम्पैक्ट पॉजिटिव है। हुँ, जब 28 तारीख वाला जो चंद्र ग्रहण आ जाएगा, दोनों निकल जाएंगे, हाँ। उसके बाद मार्केट के अंदर बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। बहुत सारी चीज़ें देखने के लिए मिलेंगी, नेगेटिव या पॉजिटिव? ऑफ कोर्स जो मेरा बोलने का टोन था, हुँ, वो नेगेटिव वाली साइड के लिए नेगेटिव था। था। हाँ, तो जब ये दोनों ग्रहण पास हो जाएँगे, तो हुँ, उसके बाद जो ओवरऑल दिखाई देगा, हाँ। वो काफ़ी कुछ डिफरेंट दिखाई देगा। तो इस वीक में सूर्य ग्रहण का जो इम्पैक्ट है, बिकॉज़ इंडिया के अंदर ये ग्रहण विज़िबल। नहीं दिखाई दे हुँ, रहा है, हुँ, सूतक भी नहीं लग रहे हैं, और जो है यूएस और बाकी कनाडा उस साइड पे देखने को मिलेगा। हुँ, तो अभी इसका इम्पैक्ट ओवरऑल वर्ल्ड में दिखाई देगा। बहुत सारे कहीं-कहीं पे आपको आगजनी के किस्से, एक्सीडेंट के किस्से, कोई पॉलिटिकल नेता, मतलब इन्फ्लुएंशियल नेता का कहीं पे कोई असैसिनेशन की पॉसिबिलिटी वर्ल्ड वाइड, कोई आपके भूकंप आने की पॉसिबिलिटी, हुँ, जब चंद्र ग्रहण भी आ जाएगा तो सुनामी आने की पॉसिबिलिटीज़, हुँ, वाटर वाटर की वजह से तबाही की पॉसिबिलिटीज़, और दोनों का जब मिक्सचर आएगा, हुँ, जो 21-28 तारीख के बाद वाला जो वीक आएगा, हाँ। उसमें जो ओवरऑल इम्पैक्ट देखने को मिलेगा, वहाँ से मार्केट के अंदर बहुत कुछ डिफरेंट सिचुएशन देखने को मिलेंगी, जो हम सब्सिक्वेंट अपने जो वीकली पॉडकास्ट होंगे उसमें उनके बारे में बात करेंगे। चलिए, उसके लिए व्यूअर्स को इंतज़ार करना पड़ेगा थोड़ा-सा। आई एम होपिंग कि उतना बुरा नहीं हो जितना कि हम। देखिए, उतने बुरे की कोई डेफिनेशन नहीं है भावना जी। हुँ, किसी के लिए इतना बुरा भी काफ़ी बुरा हो सकता है, किसी के लिए इतना, किसी के लिए इतना, कितने के, वो हुँ। सबकी अपनी-अपनी क्योंकि जब एपेटाइट है। से वॉर चल रही है तब से मार्केट भी एक तरीके से सफ़र कर ही रहा है ना। लेकिन कहीं न कहीं पे आप ये देखेंगे कि हाँ, थोड़ी-सी उम्मीदें थी। जैसे कि आप हमेशा से कहते आए हो कि गोल्ड जो है वो आप रखे रखो और चाँदी जो है वो रखे रखो, चाँदी काटेगी। तो बिल्कुल, वो उम्मीदें तो हैं, लेट्स वो होप फॉर द काटेगी, बेस्ट। वो एक टाइम हुँ, फ्रेम है, अभी दिवाली के आस-पास जब आएगा टाइम, तो हाँ। वो चाँदी-चाँदी काटेगी। हाँ, तो अभी उसमें जल्दबाज़ी नहीं करनी चाहिए। ये मेटल्स देखिए 2 पर्सपेक्टिव ऑल्सो है। इन मेटल में जो ट्रेडिंग करते हैं, वो उनका काम है, उनका धंधा है। बट जो नॉर्मल बायर है, उसके लिए ये जो मेटल्स हैं, ये प्रीशियस मेटल्स हैं, जो जैसे गोल्ड है। गोल्ड का जो प्लैनेट है, अगर वो बृहस्पति को डिनोट करता है, हुँ, चंद्रमा के लिए अगर मून को डिनोट करता है, मून और आपके गुरु का कॉम्बिनेशन देखा हुँ, जाए, दोनों हुँ। चीज़ें अगर आपने रख ली, तो गज के योग बनाता है एस्ट्रोलॉजी के अंदर। हाँ, तो एस्ट्रोलोकेशन जिनके का। पास गोल्ड और चांदी का रिज़र्व है, हाँ, तो उनकी कुंडली में वैसे ही गजकेसरी योग गज बन। के योग बन गया, क्योंकि हाँ, प्राइस आज से 20 साल पहले हाँ। ₹6000 तोला, हुँ, आज वही 1,55,000, हुँ, 1,55 का, अब आने वाले 20 साल के बाद में 1,55 का 5 लाख से भी ऊपर दिखाई देगा। हुँ। अब 5 लाख क्या, और भी ज़्यादा दिखाई देगा। तो ये एक ऐसी चीज़ है जो कनेक्टेड है प्लैनेट से, प्रीशियस मेटल्स, जिनको हम गुरु को बोले, तो गुरु इंसान की लाइफ में हेल्थ, वेल्थ और प्रॉस्पेर। प्रॉस्पेरिटी के लिए डिनोट करते हैं। चंद्रमा मन का कारक है, भावनाओं को कंट्रोल करता है। राहु के लिए भी, हाँ, जब हम बताते हैं कि कोई आपको चकोर चांदी का टुकड़ा रख लीजिए राहु हुँ, के मेलेफिक इम्पैक्ट से भ्रमित बचाने के, करता है। हुँ, भ्रमित करता है। तो माइंड की शांति के लिए कि डिसीजंस आपके सही हो, भ्रमित ना हो,
राहु आपको इम्पैक्ट ना कर सके। मून मदरली साइड का इम्पैक्ट लेके आता है, जो मून और अगर राहु का कंजंक्शन आ जाता है तो इंसान को नेगेटिव थॉट से भर देता है। तो इनको आई कंट्रोल थिंक कर। इट्स द डेडलीस्ट कॉम्बिनेशन, चंद्र राहु। चंद्रमा का मून के साथ में या चंद्रमा का बुध के साथ का कंजंक्शन, यस, वन ऑफ द डेडलिएस्ट। ऐसी चंद्रमा का शनि के साथ में विष योग, डेडलिएस्ट। हम्म। चंद्रमा का केतु के साथ में कंजंक्शन, हम्म। डेडलिएस्ट। चंद्रमा का केवल सूर्य के साथ में तो अस्त योग बना देता है। अस्त्र। मंगल के साथ में मून का कंजंक्शन लक्ष्मी योग बन जाता है। मुझे लगता है कि एक पॉडकास्ट हम कॉम्बिनेशंस के ऊपर भी कर लेते हैं। शेयर मार्केट तो आप हमेशा करते ही हो, हाँ, बट आई बिल्कुल किया थिंक जा सकता है। व्यूअर्स विल कमेंट डाउन कि अगर लोगों को समझ में आएगा कि योग भी समझने से उनको ये भी पता चलेगा कि मेरा किस समय अगर कोई बिहेवियर चेंज हो रहा है, मुझे कभी सुसाइडल थॉट्स आते हैं, कभी मुझे नेगेटिव थॉट्स आते हैं, कभी मुझे तो वो मंडे किस ब्लूज़ वजह आते से हैं, आ रहा तो है। वो किस वजह से आ रहे हैं। तो बेसिकली काइंड ऑफ रादर देन एनालाइज़िंग, अगर आपको डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ नहीं पता है सही से, तो आप कुंडली नहीं दिखा पाएँगे, अपने चार्ट्स को नहीं देख पाएँगे। लेकिन आपको अपने साथ जो घटित हो रहा है, वो आपको बेसिक आइडिया मिल जाएगा कि ये क्या किन होने वाला प्लैनेटरी कॉम्बिनेशन की वजह से हो सकता है, उनकी क्या रेमेडीज़ हैं, ताकि है। नेगेटिव थॉट्स को हटा के उनको पॉजिटिव किया थॉट्स जा किए जा सकता सके। और आपको एक और चीज़ बताता हूँ, है। मेरी एक और अभी बुक आई है हम्म। जिसका नाम है मर्क टू मेबैक, हम्म। जिसके अंदर गीता और साथ में मार्केट का जो एस्ट्रो वाला पार्ट है, इसका एक बहुत बड़ा कॉम्बिनेशन है। हम्म। मर्क और टू मेबैक जो पार्ट है वो केवल वेल्थ का पार्ट नहीं है। इंसान जब प्रॉस्पेरिटी की तरफ जाता है तो क्या चीज़ छोड़नी है और क्या चीज़ ग्रहण करनी है, इनका एक बहुत बड़ा वाला पार्ट हमने उसमें कवर किया है। व्यूअर्स से, आपके व्यूअर्स से और मेरे व्यूअर्स से मैं डेफ़िनेटली बोलूँगा कि आप उनको जाइए, इस बुक को ज़रूर चेक कीजिए। नॉट बिकॉज़ मैं कोई सेल्स पिच दे रहा हूँ, ये आपके जीवन के अंदर गीता के सार, गीता के उपदेश कि किस सिचुएशंस के अंदर गीता कॉर्पोरेट लाइफ़ में क्या देता है, पर्सनल लाइफ़ में क्या देता है, और उनको हम ग्रहण करते हुए कैसे ज़िंदगी में हर पल विच को इज इम्पोर्टेंट, क्योंकि बैलेंस वहीं से आता है। बैलेंस है। आपको बैक सीट कब लेनी है लाइफ़ में, कब आपको लेट गो करना है, हाँ। ये सारा चीज़ें इसके अंदर डिस्कस किया गया है। थैंक यू वेरी मच गौरव जी, इट वाज रियली लवली टॉकिंग टू यू। थैंक यू भावना जी, प्लेज़र इज़ माइन टू।